नमस्कार दादा एवं दीदी, परमपिता बाबा की जय। आनंद मार्ग मिशन फाइस, यदि आप संस्था की सत्यता को जानना चाहते हैं तो कृपया वीडियो को सब्सक्राइब और लाइक करने की कृपा करें। अभी आपके पास सिर्फ 18 क्लिप YouTube की आई है और इसके 22 पार्ट्स पूरे हो चुके हैं, धीरे धीरे आपको उपलब्ध हो रहे हैं। आप आनंद मार्ग मिशन फाइस में जो भी सुनेंगे या देखेंगे वह 100% प्रूफ पर आधारित है। यदि आप चाहते हैं संपूर्ण जानकारी मिल सके तो आप YouTube को सब्सक्राइब लाइक अवश्य करें और प्रयास को प्रोत्साहित करने की कृपा करें। गतांक से आगे पार्ट 19, आनंद मार्ग एवं श्री श्री आनंद मूर्ति जी, परमपिता बाबा की जय। आचार्य विश्वदेवानंद अवधूत पुरोधा प्रमुख रांची ग्रुप ने जो कहा था कि निगमानंद जी जब तक जीवित रहे उन्होंने संस्था के सिस्टम को एस्टेब्लिश होने नहीं दिया। पुरोधा प्रमुख की यह टिप्पणी बिल्कुल सही थी, लेकिन निगमानंद जी का इंटेंशन भी गलत नहीं था। वह जो भी कर रहे थे संस्था के हित के लिए कर रहे थे। इसकी वजह थी कि निगमानंद जी को रुद्रानंद जी के इंटेंशन पर शक होने लगा था। इसको समझने के लिए हम लोगों को समझना होगा कि निगमानंद जी और रुद्रानंद जी में क्या मूलभूत अंतर है। निगमानंद जी बहुत ही सीधे और सरल स्वभाव के थे। उनका दिल बहुत ही पवित्र था। संस्था की भलाई के लिए मर मिटने के लिए तैयार रहते थे। उन्हें पैसा कलेक्शन में महारत हासिल था और वह चाहते तो रुद्रानंद जी की तरह एक शानदार जिंदगी जी सकते थे, लेकिन उन्होंने कभी भी संस्था के पैसे का दुरुपयोग नहीं किया। वह डायबिटीज की बीमारी से ग्रस्त थे, मेडिसिन जरूर लेते थे, लेकिन मिशन के लिए इतना ज्यादा कार्य करते थे कि अपने स्वास्थ्य का भी ख्याल नहीं रखते थे। यदि कोई सन्यासी बीमार हो जाता था तो उसका इलाज स्वयं करवाते थे। किसी भी प्रकार के क्षेत्रवाद और भाषावाद का व्यक्ति होता था उसमें भेदभाव नहीं करते थे। हर मनुष्य अपने पूर्व के संस्कारों से बंधा रहता है। हर व्यक्ति में तमाम खूबियों के साथ साथ कुछ न कुछ कमियां भी होती है। हम लोगों को निगमानंद जी की व्यक्तिगत कमियां या गलतियों पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है, लेकिन उनकी जिन गलतियों के कारण संस्था को नुकसान हुआ उसकी विवेचना नितांत आवश्यक है। निगमानंद जी वर्तमान समस्याओं का समाधान बड़ी आसानी से कर लेते थे, लेकिन उनके अंदर भविष्य को देखने समझने की जरा भी क्षमता नहीं थी। वह कान के बेहद कच्चे थे और जिस भी व्यक्ति पर विश्वास कर लेते थे उस व्यक्ति का हमेशा पक्ष लेते थे, चाहे उसकी वजह से संस्था का नुकसान ही क्यों न हो जाए। अपना व्यक्तिगत संबंध निभाने के लिए संस्था और उसके सिस्टम को भी दांव पर लगा देते थे। एक बार जब अक्षरानंद जी नैरोबी सेक्टर के सेक्टोरियल सेक्रेटरी एसएस थे तो अपने जूनियर वर्कर जय कृष्णानंद जी और एक अन्य वर्कर को संस्थागत रूप से परेशान कर रहे थे। जब यह बात सेंटर में आया तो निगमानंद जी ने जूनियर वर्कर को न्याय न देकर अक्षरानंद जी का पक्ष लिया था और दादा अक्षरानंद जी को कहा था कि अक्षरानंद जी तुम चिंता ना करो, यदि तुमको बचाने के लिए मुझे निगमानंद जी रोड पर भी आना पड़े तो मैं रोड पर आकर भी तुम्हारा मतलब अक्षरानंद जी कुछ भी नहीं बिगड़ने दूंगा। इस प्रकार और भी कई उदाहरण हैं। निगमानंद जी संस्था से ज्यादा अपनी दोस्ती को महत्व देते थे। उनकी इसी कमजोरी का भरपूर फायदा रुद्रानंद जी ने निगमानंद जी और परमेश्वरानंद जी से उठाया। परमेश्वरानंद जी का भी कुछ लोग मिसयूज कर लेते हैं। कहते हैं कि मनुष्य को इतना भी सीधा नहीं होना चाहिए कि लोग उनका दुरुपयोग करें। निगमानंद जी को समझने के लिए उनका यह वक्तव्य काफी है कि जब किसी के साथ गहरी दोस्ती है तो उसकी गलतियों को नजरअंदाज कर देते हैं। उसकी बड़ी से बड़ी गलती भी गलती नहीं लगती है, लेकिन
जिसके साथ दोस्ती न हो या दुश्मनी है तो उसकी छोटी गलती भी बड़ी गलती लगती है। सीबीआई के पेड इन्फॉर्मर रुद्रानंद जी ने निगमानंद जी और परमेश्वरानंद जी के साथ दोस्ती का नाटक किया और उनका दिल पूरी तरह से जीत लिया और फिर उन दोनों का मिसयूज करने लगे। लेकिन दोनों लोगों को इस बात की जरा भी भनक नहीं लगने दी कि वे मिसयूज हो रहे हैं। सबसे पहले उनका मिसयूज यह हुआ कि जब रुद्रानंद जी को बाबा ने सन 1978 में सीबीआई इन्फॉर्मर होने के आरोप में दोषी पाया और 9 प्रकार की सजा सुनाई, उनको आनंद मार्ग हेडक्वार्टर से दूर जरवा मास्टर यूनिट में रेक्टर बनाया और 1990 में बाबा ने भौतिक शरीर छोड़ने तक रुद्रानंद जी का रेक्टर पद से ट्रांसफर नहीं किया। रुद्रानंद जी सीधे साधे परमेश्वरानंद जी से बाबा के पास अपने कार्यों की प्रशंसा करवाते थे। इस बात से नाराज बाबा ने कई बार परमेश्वरानंद जी को डांट भी लगाई थी। रुद्रानंद जी इस तरह से परमेश्वरानंद जी का कई बार मिसयूज किया और वह अपनी सिंपलिसिटी में मिसयूज होते रहे। लेकिन परमेश्वरानंद जी ने अंत तक अपनी दोस्ती का फर्ज निभाया। परमेश्वरानंद जी ने अपनी दोस्ती का फर्ज आचार्य श्रद्धानंद अवधूत के पुरोधा प्रमुख बन जाने के बाद भी निभाया। पुरोधा प्रमुख को प्रभावित कर रुद्रानंद जी को पुरोधा बनाकर सेंट्रल कमेटी में लाकर संस्था के संचालन का उत्तरदायित्व दिलवा दिया। रुद्रानंद जी को सेंट्रल में उत्तरदायित्व देकर संस्था की हालत वैसी हो गई जैसे भारत सरकार ने एयर इंडिया के हाईजैक हुए हवाई जहाज के यात्रियों को बचाने के लिए पाकिस्तान के 3 आतंकवादियों को जेल से रिहा कर दिया था। छूटने के बाद जिस तरह से उन 3 आतंकवादियों ने पूरे भारत में अपना आतंक फैलाकर पूरे देश को परेशान कर रखा है, ठीक उसी प्रकार रुद्रानंद जी ने अपने आतंक द्वारा संस्था को परेशान करके रखा हुआ है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि परमेश्वरानंद जी ने रुद्रानंद जी को की दोस्ती को संस्था से भी ज्यादा महत्व दिया। ठीक उसी तरह से निगमानंद जी ने भी रुद्रानंद जी के साथ अपनी दोस्ती को संस्था से ज्यादा महत्व दिया। विश्व पितामह की यह बात बिल्कुल सही है कि जब कोई व्यक्ति अपने आप को देश से ऊपर समझेगा तो महाभारत होकर ही रहेगा। परमेश्वरानंद जी को रुद्रानंद जी के इंटेंशन संस्था के पुरोधा प्रमुख पद को खंडेंद्र के द्वारा हासिल करने की मंशा को समझने में काफी समय लगा। सन 2006 या 2007 आते आते परमेश्वरानंद जी को रुद्रानंद जी के मंशा पर शक होने लगा। लेकिन निगमानंद जी को अभी भी समझ नहीं आया कि रुद्रानंद जी उनका मिसयूज कर रहे हैं। यदि निगमानंद जी को यह बात थोड़ा पहले भी समझ आ जाता तो 2006-2007 में परमेश्वरानंद जी और वंदनानंद जी आदि रांची ग्रुप से अलग नहीं हुए होते और 2003 के बाद दूसरा विभाजन नहीं हुआ होता। क्रमशः निगमानंद जी को कब एहसास हुआ कि रुद्रानंद जी उनका मिसयूज कर रहे हैं, कब और कैसे रुद्रानंद जी ने रांची ग्रुप को मेन मेकिंग मिशन की जगह शैतान मेकिंग मिशन बना दिया, अगले अंक में हम इसको जारी रखेंगे। परमपिता बाबा की जय। धन्यवाद। नमस्कार।